बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं आटा पिन्नी की रेसिपी, जो सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ड्राई फ्रूट और आटे से ये लड्डू बनाए जाते हैं, इनको आटा पिन्नी भी कहते हैं। अगर सुबह नाश्ते में आप एक लड्डू खा लें और एक गिलास दूध पी लें तो आपका नाश्ता पूरा हो जाता है। इससे आपको बहुत सारे प्रोटीन्स और बहुत सारी कैलोरीज वगैरह मिल जाती हैं। तो सबसे पहले हमने पैन के अंदर ये एक खाने का चम्मच भर के देसी घी डाल दिया है। अगर आप चाहें देसी घी के बगैर भी आप ये बना सकते हैं, जो आम घी होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये हमने किशमिश ले ली है और बारीक कटे हुए बादाम हैं, और ये हमने पिस्ते को और छुआरों को भी बारीक काट लिया है। तो इन ड्राई फ्रूट को हमें रोस्ट करना है। अब इसके अंदर हमने बारीक कटा हुआ खोपरा भी डाला है। तो इन तमाम चीज़ों को रोस्ट कर लेते हैं इस घी के अंदर, और फ्लेम को बिल्कुल हमने इस वक्त लो रखा हुआ है, क्योंकि हमें मेवा जलाना नहीं है। अगर हम हाई फ्लेम पे करेंगे तो मेवा जल जाएगा। बस थोड़ी सी देर तक इनको हम रोस्ट करेंगे, तकरीबन 1-8 मिनट तक। इसके बाद हम इसको निकाल लेते हैं। मेवा रोस्ट हो चुका है, अब इसको निकाल लेते हैं। और इसके अंदर जो घी बच जाएगा, इसके अंदर फिर फूल मखानों को रोस्ट कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। फूल मखाने हड्डियों को मजबूत करने के लिए और ज़ईफ़ अफराद के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि ज़्यादा उम्र में हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो इसको भी हम रोस्ट करने के बाद और इसको निकाल लेंगे, और फिर इसको ठंडा करने के बाद मिक्सर के जार के अंदर डाल के इसको पीस लेंगे। देखें, फूल मखाने भी रोस्ट हो चुके हैं, तो इनको निकाल लेते हैं और फिर इनको मिक्सर के जार में डाल देते हैं ठंडा करके, और फिर बारीक पीस लेना है इनको। बहुत ही हेल्दी से इंशाल्लाह हमारे ये जो लड्डू हैं ये बनेंगे, और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद। सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा शौक से खाई भी जाती हैं इस तरह की चीज़ें, और खानी भी चाहिए, क्योंकि सर्द मौसम होता है। सर्द मौसम में ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती हैं। अब पैन के अंदर हमने 1 खाने का चम्मच घी और डाल दिया है, और ये 1 कप हमने आटा ले लिया है। तो इसको भूनना है जब तक कि ये डार्क गोल्डन कलर में नहीं आ जाता, इतनी देर तक हम इसको भूनेंगे। और इसको भी लो फ्लेम पर ही भूनना है। अगर फ्लेम को हाई कर दिया तो फिर आटा जल भी सकता है। तो इसको लो फ्लेम पे भून रहे हैं हम। स्पैचुला जो है वो मुस्तकिल चलाते रहना है, ताकि आटा कहीं से लगे नहीं। अगर लग गया तो फिर ये काला भी हो जाएगा। तो इस तरह से लड्डुओं में हमारे जलने की स्मेल आ जाएगी और कलर भी इनका ख़राब हो जाएगा। तो इसको इतनी देर तक भूनना है जब तक कि डार्क गोल्डन कलर में नहीं आ जाता है। बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी हमारी ये रेडी हो रही है। और फिर ये इस तरह के लड्डू हैं कि आप चाहें तो इनको स्टोर भी कर सकते हैं, इनके ख़राब होने का भी कोई खदशा नहीं होता है। देखें, कलर चेंज होना शुरू हो गया है इसका, डार्क कलर हो गया है इसका, गोल्डन डार्क कलर। तो अब ये हमने 1 कप चीनी ले ली थी, इसको पीस लिया था। तो चीनी को इसके अंदर मिला देते हैं, और फ्लेम को अब हमने बंद कर देना है। आटा गर्म है, तो ये चीनी हम मिक्स करेंगे तो चीनी जो है आटे के अंदर मेल्ट हो जाएगी। इसको चीनी को आटे के साथ बिल्कुल यकजान कर देना है। देखें, चीनी बिल्कुल इसके अंदर मिल चुकी है। अब इसको हम एक बड़े बॉल में निकाल लेते हैं। इसको ठंडा होने से पहले ही हमें लड्डू बना लेने हैं, क्योंकि अगर ठंडा हो गया तो फिर इसके लड्डू बाइंड नहीं हो सकेंगे, बनेंगे नहीं। तो ये तमाम जो आटा है हम भुना हुआ हमारा, इसको एक बड़े बॉल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और इसके बाद जो हमने फूल मखाने पीस के रखे हुए हैं और मेवा जो रोस्ट करके रखा हुआ है, वो सब इसके अंदर डाल के इनको मिक्स कर देंगे। ये देखें, फूल मखाने हमने पीस लिए थे, और मेवा जिसको कि रोस्ट कर लिया था ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। और 2 हरी इलायची ले ली थी हमने, तो उनके भी बीज निकाल के बारीक पीस लिया था, तो ये भी डाल देते हैं। और इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद फिर इसके लड्डू बना लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हेल्दी लड्डू हैं। बच्चों बड़ों सबके लिए ही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। इनको मिक्स करने के बाद और फिर लड्डू बना लेना है। अगर आपके लड्डू बाइंड नहीं हो रहे हों, बन नहीं रहे हों सही, तो आप इसके अंदर घी और डाल सकते हैं। इस तरह से ये बाइंड हो जाएंगे। बस ये ख्याल रखना है कि ये हल्के से गर्म हो, उसके बाद आप लड्डू बनाना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि अगर ठंडे हो गए तो फिर लड्डू इतनी आसानी से बन नहीं सकेंगे। तो इस तरह से इन तमाम मेवे को आटे के अंदर मिक्स करने के बाद और अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। इस तरह से इनके मुट्ठी में लेने के बाद जितने बड़े लड्डू आपको बनाने हैं उस हिसाब से आप इनको हाथों से दबा के प्रेस करें। टाइट हाथों से इसको बनाया जाएगा, जब ये सही तरीके से लड्डू बनेंगे। इस तरह से तमाम आटे के लड्डू बना लेना है। देखें, लड्डू बन चुके हैं ये। तो ये बाहर से बहुत ही ज़्यादा हार्ड से लग रहे हैं, लेकिन अंदर से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है।
तो आपको अगर आटे और मेवे की इन लड्डू की रेसिपी पसंद आई है और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाया करें। इससे फ्यूचर में आने वाली तमाम रेसिपीज़ आपको बआसानी मिल सकेंगी। अब हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।